कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा अथवा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपकी पुस्तक का नाम हो, तो उसके अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत चतुर्थ पाठ लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसमें विभक्ति नाम प्रयोग है, यानी विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने, कर्म को, इस प्रकार आपने व्याकरण के अंतर्गत कारक विभक्ति पढ़े होंगे, तो उन्हीं को आधार बनाकर ये श्लोक लिखे गए हैं। तो प्रथम श्लोक है कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो धृति बलम गौरवम प्रत्यय स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति, यानी कुल शील सत्य प्रज्ञा बुद्धि ओज और ज्ञान बल गौरव प्रत्यय विश्वास और स्नेह, ये सब गरीबी से नष्ट हो जाते हैं। कुल शील बुद्धि तेज धैर्य बल गौरव विश्वास स्नेह, ये सब किससे नष्ट हो जाते हैं? गरीबी से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है गुणो भूषति रूपम शीलम भूष्यते कुलम सिद्धिर भूष्यते विद्याम भोगो भूष्यते धनम, यानी गुण से रूप की शोभा होती है और शील से कुल की शोभा होती है। सिद्धिर सिद्धि भूषते विद्याम, और विद्या की शोभा किससे होती है? सिद्धि से। भोगो भूषते धनम, और भोग की धन से। धन है आपके पास और यदि आपका उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपके पास धन होते हुए भी आप अगर ऐश्वर्यशाली जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, तो उस धन का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि उसकी शोभा नहीं होगी। और जब आप इस तरह से उसका उपयोग करेंगे, भोग करेंगे, तो धन शोभायमान होगा। उसी प्रकार सिद्धि विद्या की सिद्धि का, जब विद्या आपको अच्छी तरह, सिद्धि का अर्थ यहाँ पर है अच्छा ज्ञान होना, किसी चीज़ का अधूरा ज्ञान नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञान होना। जब आप विद्या की अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किसी भी जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आप सीख रहे हैं उसमें आप पारंगत हो जाते हैं, तो उसकी सिद्धि से तो उस विद्या की शोभा होती है। क्योंकि अधूरा ज्ञान आप अगर किसी के सामने प्रस्तुत भी करेंगे तो अधूरा ज्ञान उससे उसकी शोभा नहीं बल्कि उसका उपहास होगा। तो इस तरह अवगुणम भूषते रूपम, रूप है लेकिन गुण नहीं है तो वह रूप बेकार है। शीलम भूषते कुलम, उच्च कुल है लेकिन शील नहीं है तो वो शील भी बेकार है। तो गुण की शोभा से, रूप की शोभा गुण से, शील से कुल की शोभा, सिद्धि से विद्या की शोभा और भोग से धन की शोभा होती है। अब अगला देखिए, मृगा मृग है साकम अनुब्रजंती गावश्च गोभी तुरंगय मूर्खाश मूर्ख है सुधीय सुधीभि समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा का अर्थ होता है हिरण। समान गुणों से मेल होता है, यहाँ से आप शुरू करिए। समान गुणों से यानी समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान गुणों, कार्यों में समानता जब होती है, जब एक दूसरे के विचार मिलते हैं, तभी आपस में मेल होता है, यानी सखा भाव होता है। अब हिरण के बच्चे हिरण के पीछे चलते हैं। मृगा मृगय साकम नुब्रजंती, अनुसरण करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। मृग के बच्चे मृग के पीछे भागते हैं। गावश्च गोवे, और गाय के पीछे गाय के बच्चे। तुरगास तुरंगय, और घोड़े के बच्चे घोड़े के पीछे भागते हैं। और मूर्खाश्च मूर्ख, मूर्खों के पीछे मूर्ख भागते हैं। और सुधीय सुधीवी, यानी विद्वानों के आगे, विद्वान के पीछे विद्वान चलते हैं। विद्वान विद्वानों का अनुसरण करते हैं। तो इसी प्रकार जब समान कार्य होते हैं, समान विचारधारा होती है, तभी मेल होता है। अब अगला देखिए, दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, दान के लिए जिसकी लक्ष्मी है, सुकृताय विद्या, और अच्छे कार्यों के लिए, सुकृता यानी अच्छे कर्मों के लिए जिसकी विद्या, जो अपनी विद्या का प्रयोग
कल्याण के लिए करे, अच्छे कार्यों के लिए करे। चिंता परम ब्रह्म विनिश्चय, और जिसकी चिंता परम ब्रह्म का चिंतन करने में है, ना कि संसार का चिंतन करने में। परोपकाराय वचासि सत्या, परोपकाराय वचासि यस्या, जिसके वचन जो हैं वो परोपकार के लिए हैं, अर्थात जिसकी वाणी परोपकार के लिए है। वह किस वाणी इस प्रकार की नहीं बोलता है कि जिससे किसी का नुकसान हो, ऐसी वाणी बोलता है कि जिससे दूसरे का कल्याण हो, किसी का उपकार हो। तो जिसकी वाणी परोपकार के लिए होती है वह तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप वंदनीय या श्रेष्ठ है। वंद्या त्रिलोकी तिलक, तिलक के समान, जैसे तिलक मस्तक पर लगाया जाता है और शोभायमान होता है, उसी प्रकार से जिसकी लक्ष्मी दान के लिए है, जिसके कर्म, जिसकी विद्या अच्छे कार्यों के लिए है, जिसका चिंतन परम ब्रह्म यानी ईश्वर के लिए है, परोपकार है, परोपकार के लिए जिसकी वाणी है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप वंदनीय होता है। अब देखिए पंचमी प्रथमा विषाद अपिमृतम ग्राह्यम अमेध्याद अपि कांचनम नीचाद अपि उत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, यानी विषाद, विष से अमृत, अमृत को ग्राह्यम ग्रहण करना चाहिए, विष से अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यदि कहीं विष है उसके पास अमृत है तो अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि विष का उस पर ये नहीं कि विष है तो उसे अमृत को छोड़ दिया जाए। अमेध्या अपि कांचनम, और कांचनम का अर्थ होता है कंचन, कंचन अर्थात सोना, और सोना जो है वो अपवित्र स्थान से उठा लेना चाहिए। अगर सोना कहीं गंदगी में भी पड़ा है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और उसी प्रकार से नीचादि उत्तमा, नीच के पास यदि विद्या है, उत्तम विद्या, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, और स्त्री रत्न को बुरे कुल से भी ले लेना चाहिए, इनमें दोष नहीं होता। षष्ठी प्रथमा हस्त से भूषणम दानम, हस्त से यानी हाथ का भूषण क्या है, दान है। सत्यम कंठ से भूषणम, सत्य कंठ का भूषण है, आभूषण है यानी गहना है। श्रोत से भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण शास्त्र है, यानी शास्त्रों की बातों को सुनना। भूषण किम प्रयोजन, जिसके पास इतने आभूषण हैं उसको किसी आभूषण से कोई प्रयोजन नहीं, यानी उसके लिए अन्य आभूषण की कोई भी आवश्यकता नहीं। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, यानी उत्सव में, उत्सव तो आप लोग समझते हैं, उत्सव में, व्यसन में, व्यसने यानी कार्य में, जैसे जो भी आपस में कार्य करते हैं, जैसे नहीं कहते स्टाफ में व्यसने, जैसे हमारा और आपका कार्य एक ही है तो एक दूसरे का सहयोग करें। तो उत्सव में, व्यसन में यानी व्यापार में, अकाल में व्यापार या जो भी आपका समान कार्य हो, अकाल में यानी जब राष्ट्र पर अकाल पड़े और राष्ट्र पर विपत्ति आए, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर विपत्ति आने पर। राजद्वारे, राजा के दरबार पर, राजा के दरबार में। शमशाने यानी जहाँ सब जलाए जाते हैं, शमशान में। च ये तिष्ठति सा बांधवा, जो साथ देता है वही सच्चा बंधु है। तो इस प्रकार से ये आपके अर्थ हो गए। आगे आपका अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला है आपका शब्दार्थ। तो प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, धृति, धैर्य, प्रत्यय, विश्वास, शीलम, सदाचार, अच्छा स्वभाव, साकम, साथ, सुधि, विद्वान, व्यसनम, किसी व्रत, किसी बात या कार्य का शौक, विपत्ति, त्रिलोकी तिलक, श्रेष्ठ, तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप, अमेध्यात यानी अपवित्र स्थान से। अभ्यास में ये आपको पढ़ना है, एक वाक्य में उत्तर दे। तो इसके आगे लिखा है दारिद्र्येण किम विनश्यति, तो दारिद्र्येण बलम विनश्यति।
बंद्या का भवती, तो इसका उत्तर यहाँ पर ये कम था स्थान, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है प्रश्न खा का उत्तर। तो इसे आप इधर देखिएगा, और घा का इसके आगे लिखा है। अधोलिखित पदों में लगी विभक्तियों को बताएं। तो इसमें विभक्ति लिखिए, दानाय चतुर्थी, वचासी प्रथमा, विशाति पंचमी, श्रोत्रस्य चतुर्थी। अब पुष्प शब्द की अलग अलग विभक्तियों के साथ रूप दिए गए हैं, उचित रूप का चयन कर वाक्य पूरा करें। तो इस प्रकार से ये मन भरा है, इसे आप पढ़िए और अपनी कॉपी पर लिखिए। संस्कृत में अनुवाद इसके सामने लिखे हैं, हिंदी का अनुवाद इसके आगे लिखा है। सही जोड़े इस प्रकार से बनने हैं और प्रश्न खा का उत्तर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट करिए और इसको कंठस्थ करिए, बार बार पढ़िए ताकि आपका अभ्यास हो। और ये अगर आप इस पाठ को सही से पढ़ते हैं तो आपको अनुवाद में बहुत सहायता मिलेगी। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। अगले अंक में फिर मिलते हैं अगला पाठ लेकर। आज यहीं तक।